नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। अनुपस्थिति में उपस्थिति। एक दिन मैं लेखक अपने घर एलनगंज इलाहाबाद में से अपने कार्यालय जा रहा था। रास्ते में मुझे महाराज श्री श्रीधीर मुखर्जी के घर पर बाहरी बरामदे में बैठे दिखाई दिए। मेरी इच्छा हुई कि दर्शन करता चलूं। कार्यालय की देर हो रही थी, पर मेरा विश्वास था कि बाबा इस समय मुझे रोकेंगे नहीं और तुरंत कार्यालय जाने का आदेश दे देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। आपने दिन के 1 बजे तक मुझसे जाने को नहीं कहा। मैं भी यहाँ सोचकर निश्चित हो गया कि आज के अवकाश के लिए कार्यालय को लिख दूंगा। जिस समय मेरे मन में यह विचार चल रहा था, बाबा जोर से बोले, जाओ, काम पर जाओ, यहाँ बेकार बैठे हो। मैं उनके नमन कर बाहर चला गया और सोचने लगा कि अब मुझे अपने घर ही चला जाना चाहिए, क्योंकि कार्यालय जाने का समय नहीं रहा। एकाएक स्मरण हुआ कि बाबा ने काम पर जाने की आज्ञा दी है, घर को जाने की नहीं। मैं कुछ देर पशुपेश में रहा और फिर काम पर चला गया। वहां जाकर मैंने उस दिन के अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखा और उसे कार्य से संबंधित व्यक्ति को देने के लिए गया। उसकी दैनिक रिपोर्ट में एक नजर डाली और बोला, किस दिन का अवकाश चाहते हो? आज तो आप उपस्थित हैं। मैंने उसके पास रखे हुए हाजिरी रजिस्टर को देखा। उसमें उस दिन उस समय पर अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर देखकर मैं चकरा गया। मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई और लौट गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि यह कैसे हुआ, किसने किया। उस समय मेरा ध्यान बाबा की ओर गया ही नहीं। मुझे यह देखकर भी आश्चर्य होने लगा कि मेरे पास बैठने वाले लोगों ने भी मुझसे इतनी देरी आने का कारण नहीं पूछा। जब उस दिन शाम को मैं बाबा के दर्शन करने गया, तो उन्हें देखते ही मेरे मन में विचार ऐसा चमक उठा कि यह आपकी ही लीला है। यह समझते हुए कि कार्यालय में मेरी अनुपस्थिति की पूर्ति आपने सशरीर व कर मुझे द्रवित कर दिया। इसी प्रकार महाराज जी हमारे जीवन में भी कई ऐसी समय आ जाते हैं जब हम उपस्थित नहीं हो पाते हैं या हम वहां नहीं जा पाते हैं। तो महाराज जी अपनी कृपा से हमारे उस संकट की घड़ी को समाप्त करते हैं। कई बार किसी कार्य पर न जा पाना ही हमारे लिए ज्यादा उचित हो जाता है। महाराज जी तो हमें रोकते हैं, अर्थात हमें संकेत देते हैं कि यह कार्य हमारे लिए शुभ नहीं है या यह हमारे लिए यह कार्य आगे जीवन में लाभदायक नहीं है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हमें महाराज जी के नाम को अवश्य ले लेना चाहिए। इससे हमारे हर कार्य सफल हो जाते हैं। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, इसी कामना के साथ
आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।